हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 9 जून 2020। मैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करते हैं, तो जो आज का विचार है वो यह है, जिस जिस पर यह जग हंसा है, आखिरकार उसी ने ही इतिहास रचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया है? तो कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश ने कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ये ऐप कोरोना वायरस के पेशेंट्स तथा उनके आसपास के लोगों को ट्रेस करने के लिए बनाया गया है। अब जो इसमें बीडी वर्ड आया है, तो मैं आपको बता दूं बीडी क्यों बनाया गया है, क्योंकि बीडी से बना है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के लिए इसके आगे बीडी लगा दिया गया है। तो ये किसने शुरू किया है? बांग्लादेश ने शुरू किया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और मुद्रा है टका। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने चालू खाता खोलने वाली भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? तो पहली ऐप आधारित सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, इंसल्ट बैंक ने पहली, मतलब आप ऑनलाइन ही अपना खाता खोल सकेंगे। ये ऐप लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? इंसल्ट बैंक बन गया है। अब इसकी बात आई है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और इसका मुख्यालय है पूना में। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के प्रबंधन में सबसे बेहतर तरीके से कार्य किया है, तो ये इसलिए फर्स्ट रैंक पे आया है। यहाँ डेथ भी कम हुई है और रिकवरी रेट भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही हुए हैं। तो इसके लिए कौन बना है इस सूचकांक में? फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो मेघ संदेश ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए क्या होगा, अगर राज्य में आंधी, तूफान, बाढ़ या कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली होगी, तो पहले ही वार्निंग जारी कर दी जाएगी। इसका सिर्फ यही उद्देश्य है। तो ये कौन सा ऐप है? नाम याद रखिएगा, मेघ संदेश ऐप है। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पीपीई पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक्स विकसित किया गया है। तो ये किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने इसको बनाया है। इससे क्या होगा, स्वेटिंग, जो पसीना आता है वो कम आएगा। क्या हो रहा था, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो निरंतर इसे पहने रखे हैं, जिससे उन्हें पसीना आकर कोई अन्य तरह की बीमारियां लग रही हैं। तो उसी को देखते हुए डीआरडीओ ने ये पीपीई लॉन्च किया है, जिसमें थोड़ी कूलिंग रहेगी। ठीक है, अब डीआरडीओ की बात आई है, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी शॉर्ट फॉर्म आती है उसकी आपको फुल फॉर्म अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि और कुछ नहीं तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने। तो इसमें क्या होगा कि जो निवेशक निवेश को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, ताकि यूपी गवर्नमेंट ने यह पहल शुरू की है, ताकि जो यूपी में अपना निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह पहल शुरू की गई है। यह समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली हाल ही में निवेशकों के लिए जारी की गई है। अब मैं आपको बता दूं, अब निवेशकों और उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको पूरे पिछले क्वेश्चंस रिवाइज करा दे रही हूँ, ताकि आप
चीज़ों को लिंक करके याद कर सकें। तो यूपी सरकार ने और क्या क्या चलाया था? सबसे पहले जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बन गया था? हमारा यूपी बन गया था। फिर वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनाई करने वाला पहला राज्य यूपी रहा है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी किसने लॉन्च किया था? यूपी ने लॉन्च किया था। आयुष कवच ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और फोर्थ, आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य किसने कर दिया है? यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि हर किसी व्यक्ति के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। यह दिवस सर्वप्रथम 2010 में मनाया गया था। अब आप सोचिए कि ये 6 जून को ही क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आज उनका हैप्पी बर्थडे है पुश्किन का, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्ब्स 2020 में दुनिया की 100 सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो जो एकमात्र भारतीय हैं वो हैं अक्षय कुमार। इस सूची में सबसे ऊपर रियलिटी टीवी स्टार केली जेनर का है। ठीक है, तो केली जेनर फर्स्ट नंबर पे हैं, जिनकी कमाई कितनी है? 58 करोड़ रुपए है। और जो हमारे अक्षय कुमार हैं, इनकी कमाई कितनी है? इनकी 4.85 रुपीज़ है और ये 52 रैंक पे हैं। तो आप इनकी रैंक भी याद रखिएगा, 52 रैंक पे हैं और इनकी कमाई है 4.85 रुपीज़। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे हैं केली जेनर। चलिए, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? किसने अपना 100% समर्थन दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के बाद यह वार्ता की गई थी कि भारत को परमाणु आपूर्ति समूह की सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए। तो इसके लिए 100% जो समर्थन, जो अपना कोऑपरेट दिया है, वो किसने दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। यह 9 जून को मनाया जाता है। तो आपके लिए सारे डेज इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जून में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आए हैं वो आपको सभी याद होने चाहिए। आप सभी डेज को एक साइड लिखा कीजिए और दूसरी साइड आज कौन सा दिवस है वो लिखा कीजिए। तो आपको अगर आज का डेज आप रिवाइज करेंगे तो पीछे के भी सारे डेज रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि डेज से हमेशा हर किसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रांस डिप्राइव टू थ्राइव नामक बुक किसने लॉन्च की है? तो कोई भी बुक होती है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन गया है। तो ये किसने जारी की है? ये ल्यूक कॉन्टिहोनो ने जारी की है। इसमें डाइट को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब जैसे कि हम आज के दिन का महत्व इतिहास में देखते हैं, तो 9 जून का इतिहास में महत्व देख लेते हैं। तो 9 जून 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो वो आज ही का दिन था जब ये प्रधानमंत्री का पद संभालने लगे थे। सेकंड आता है 9 जून 1949 में सिविल सेवक किरण बेदी का जन्म हुआ था। आज किरण बेदी का क्या है? हैप्पी बर्थडे है। तो 9 जून 1949 में उनका जन्म हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।